नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। दक्षिण गुजरात के राज्य सीमा के पास दमन संघ प्रदेश में कुल 5 मई 2020 से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। दमन के साथ साथ महाराष्ट्र में भी 1 मई से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि 24 घंटे में 45 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि कुल बिक्री का देश का आंकड़ा पूरे देश में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पार कर चुका है। ऐसी आर्थिक संकट की महामारी के समय में जब शराब की बिक्री तेज़ी से हो रही है तो सवाल ये है कि जहां ज़रूरतमंदों को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, 2 वक्त खाने के लिए लड़ना पड़ रहा है मजदूरों को, विद्यार्थियों को और पर्यटकों को, वहाँ दूसरी तरफ शराब की भारी मात्रा में बिकना ये एक बड़ा सवाल है। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का शिस्त का पालन बखूबी से हो रहा है जहाँ शराब मिलती है वहाँ। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि देश की धरोहर शिक्षा से दीक्षा तक बहुत सारे ग्रंथों में, धर्मों में, राजतंत्र, धर्मतंत्र ने शिक्षा के बारे में बहुत सारे उपाय और उसकी अनिवार्यता पे बहुत सारे सवाल किए हैं। शिक्षा संस्थाओं के लिए जो शिक्षा देश की अनिवार्यता है, तो शिक्षा संस्थाएं जो कि देश की अनिवार्य और आवश्यक जरूरियात है, युवा वर्गों के लिए देश का भविष्य है, तो शिक्षा संस्थाएं कब और कैसे शुरू होगी, कब और कैसे शुरू किए जाएंगे। देश के आंतरिक क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, और अगर है भी तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां स्मार्टफोन खरीदने पर भी आर्थिक परिस्थिति नहीं है लोगों के पास। प्रशासन से ये सवाल है, तो उन क्षेत्रों में लॉकडाउन के समय पर कैसे शिक्षा पहुंचाई जाएगी विद्यार्थियों के पास, युवा वर्गों के पास, उन बालकों के पास। शिक्षा के आदान प्रदान के लिए शहरी क्षेत्रों में बड़ी आसानी से जूम एप्लीकेशन के माध्यम से या स्मार्टफोन की मदद से या किसी और तकनीकी माध्यम से आदान प्रदान किया जा रहा है। लेकिन जहां सबसे ज़्यादा सांवेदिक प्रश्न है, ज़रूरत है, मेरा गांव मेरा देश ऐसी बातें करने वाले राजनेता, धर्म नेता, तो गांव कहाँ है? तो गांव में आज भी तकनीकी सुविधाओं की कमी है। वहाँ उस क्षेत्र के विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के प्रवाहों से, अधिकारों से अभी भी वंचित है। और ख़ास करके इस महामारी में तो ज़्यादा से ज़्यादा उन गांवों के लोग, उन पिछड़े और पिछड़े इलाकों के लोग आज भी शिक्षा से वंचित है। चलो कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, तो अब प्रशासन में ये चाह आएगी क्या? सवाल ये है कि चाह के सवाल है। उज्ज्वल भारत न्यूज़ की ओर से जल्द ये सवाल उठाए जाते हैं और इस सवाल पे हम प्रशासन से जवाब मांगते हैं। रास्ता कीजिए, कुछ उपाय कीजिए, कुछ प्रबंध कीजिए, जिससे कि आंतरिक क्षेत्रों की शिक्षा का प्रदान के लिए उज्ज्वल भारत ने जो प्रश्न उठाए, उस शिक्षा के आदान प्रदान के लिए, उस शिक्षा को पहुंचाने के लिए कुछ योजनाएं बनाइए। आज ऐसी विपत्ति काल में भी तकनीकी मदद से कोई नई सोच ढूंढ के लाइए, और वो भी निशुल्क होनी चाहिए। ध्यान रखिए, वो भी निशुल्क। और उन गरीब और पिछड़े इलाकों के युवा वर्ग और विद्यार्थियों को आप शिक्षा से वंचित मत रखिए। आज उज्ज्वल भारत न्यूज़ के मंच से ये प्रश्न उठ रहे हैं। उज्ज्वल भारत न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे देखते रहिए। ये रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।